अब जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ लिया था कि जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हमारे पास गोनेड है, गोनेड में हमारे पास ओवरी आती है। तो ओवरी की जो प्रोडक्शन या डेवलपमेंट थी वो हमने पढ़ ली। अब हमारे पास आएगी सेकंड जो है वो है जेनिटल डक्ट्स। जेनिटल डक्ट्स जो हैं उनमें हमारे पास जो है ना वो फिलिपियन ट्यूब्स आती हैं, और इसके अलावा जो अदर्स जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हमारे पास यूटेराइन ट्यूब के अलावा जो हमारे पास वेजाइना है और यूट्रस और सर्विक्स है, इनकी डेवलपमेंट जो है वो जेनिटल डक्ट्स के से होगी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो है एक्सटर्नल जेनिटालियाज। एक्सटर्नल जेनिटालियाज को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है जेनिटल डक्ट्स, जहाँ की जेनिटल डक्ट्स जो है वो कैसे फर्दर जो है ना वो डेवलप होंगी और मेच्योर जो स्ट्रक्चर्स हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उनके अंदर वो। अब हमारे पास होता ये है कि स्टार्ट में हमारे पास जो है ना वो इंटरमीडिएट मीजोडर्म थी। इंटरमीडिएट मीजोडर्म थे हमारे पास जो है ना वो यूरोजेनिटल रिज बनी। यूरोजेनिटल रिज जो है उसकी फर्दर जो है ना वो दो पोर्ट्स, उसके जो दो रीजन्स हैं वहाँ पे एक हमारे पास जो है ना वो लेटरल होगा और एक हमारे पास जो है ना स्मॉल पोर्शन ऑफ यूरोजेनिटल रिज स्मॉल पोर्शन होगा। अब जो हमारे पास स्मॉल पोर्शन होगा ये मीजोनेफ्रिक डक्ट और ट्यूब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होगा, मीजोनेफ्रिक डक्ट्स में कन्वर्ट होगा। और जो हमारे पास लेटरल सरफेस थी यूरोजेनिटल रिज की वो कन्वर्ट होती है पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट्स के अंदर या मुलेरियन डक्ट्स के अंदर, पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी, जिसको हम मुलेरियन डक्ट्स भी कहते हैं। अब ये हमारे पास जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है और इसके अलावा जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये फर्दर डेवलप होंगी और ये अडल्ट जेनिटल डक्ट्स जेनिटल जो डक्ट्स के जो अडल्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डेरिवेटिव्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट होगी। अब हम फर्दर इंडिविजुअली सबसे पहले पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को पढ़ेंगे कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो फर्दर कैसे इवॉल्व होती है। जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये मेसोडर्मल जो इन्वेजिनेशन है लेटरल सरफेस ऑफ द यूरोजेनिटल रिज, ये यूरोजेनिटल रिज है वहाँ उसकी जो लेटरल सरफेस है वहाँ से जो मेसोडर्म की इन्वेजिनेशन है उधर से ओरिजिनेट हो रही है। और इसके अलावा जो क्रेनियल पोर्शन है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का, इसके दो पोर्शन होंगे पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के, एक हमारे पास क्रेनियल पोर्शन होगा, दूसरा हमारे पास कॉडल पोर्शन होगा। जो क्रेनियल पोर्शन है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का वो डेवलप होगा यूटेराइन ट्यूब के अंदर। पैरामीजोनेफ्रिक जो डक्ट हैं इनका जो क्रेनियल पोर्शन है वो फर्दर कन्वर्ट होगा यूटेराइन ट्यूब के अंदर, और जो इसके अंदर कॉडल पोर्शन होगा, कॉडल पोर्शन फर्दर कन्वर्ट होगा जो कॉडल पोर्शन है वो फ्यूज़ होगा मिड लाइन के अंदर और यूरोजेनिटल प्राइमोडियम बना देगा। यूरोजेनिटल प्राइमोडियम वो दोनों साइड के ऊपर जो है ना वो फ्यूज़ होगा एट दी लोअर एंड और वो यूरोजेनिटल प्राइमोडियम बनाएगा। और इसके अलावा जो यूरोजेनिटल प्राइमोडियम है वो फर्दर यूट्रस, सर्विक्स और अपर 1/3 ऑफ वेजाना के अंदर कन्वर्ट होगा। ये फर्दर यूट्रस के अंदर और सर्विक्स के अंदर और 1/3 अपर वेजाना के अंदर जो है ना वो। इसके अलावा जो लोअर साइड पे हमारे पास क्लोएका होगा, जो क्लोएका की जो डॉर्सल वाल है उसके अंदर जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हैं वो एम्बेडेड हो जाएंगी और जो क्लोएका है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा साइनो वेजाइनल बल्ब के अंदर। अब साइनो वेजाइनल जो बल्ब है वो फ्यूज़ होता है और एक वेजाइनल प्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो वेजाइनल प्लेट है फर्दर कैनलाइज होगी और इंफीरियर 2/3 ऑफ वेजाइना के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। और वजाइना का जो अपर 1/3 की जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है और जो लोअर 1/3 की ओरिजिन है वो हमारे पास एक्टोडर्मल ओरिजिन होगी, सॉरी। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट था हमारे पास जिनसे जेनिटल डक्ट बननी है वो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट है और ट्यूब्यूल्स हैं, जिनको हम वोल्फियन डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जो मीजोनेफ्रिक डक्ट हैं और ट्यूब्यूल्स हैं वो डेवलप होती हैं फीमेल के अंदर और यूरिनरी सिस्टम के अंदर, और जो ये जो डक्ट्स हैं ये क्रिटिकल होती हैं फॉर द फार्मेशन ऑफ द मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक जो किडनी जो प्रॉपर हमारे पास किडनी है उसकी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत क्रिटिकल होती हैं। ये जो है जब मेटानेफ्रिक किडनी हमारे पास बन जाएगी तो उस वक्त जो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं ये फर्दर डीजनरेट हो जाएंगे। डीजनरेशन के बाद मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो इसका कंट्रोल को। अब यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये दरमियान में हमारे पास यूरोजेनिटल रिज है
और ये जो ये वाला कलर है, इस कलर के अंदर हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स फर्दर के जो है ना वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर कैसे कन्वर्ट होती हैं, और ये एट दी एंड हमारे पास जो है ना मीजोनेफ्रिक डक्ट है जो कि क्लोएका के अंदर ड्रेन हो रही है। उसके बाद फर्दर जब वीक 6 आता है तो मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो स्टिल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है उसका जो लोअर एंड होता है फर्दर इलांगेट होता है और क्लोएका की बैक साइड के ऊपर जाके फ्यूज़ हो जाता है और उसके साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद जब वीक 9 होता है उस वक्त जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हैं, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का जो क्रेनियल पार्ट है वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इसका डिस्टल पार्ट है वो फर्दर जो है ना यूट्रो वेजाइनल प्राइमोडियम के अंदर कन्वर्ट होगा, और वो फर्दर अटैच होता है विद द क्लोएका और वेजाइनल प्लेट के साथ वो अटैच होता है। इसकी पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास रेक्टम होगा, क्योंकि फर्दर ये हमारे पास जो यूट्रो एनल जो हमारे पास तो जो हमारे पास क्लोएका था वो यूरो रेक्टल सेप्टम के ज़रिए, क्लोएका जो है वो यूरो रेक्टल सेप्टम के ज़रिए फर्दर जो है वो इंटीरियर साइड पे यूरो जेनिटल साइनस के अंदर कन्वर्ट होगा, और बैक साइड पे ये रेक्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे यूरो रेक्टल सेप्टम बनेगा जो कि क्लोएका को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इंटीरियर साइड पे हमारे पास जो है ना वो यूरो जेनिटल साइनस होगा ये वाला, और जो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास वो रेक्टम आ जाएगा। फर्दर जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसके बाद जो गोनेड्स हैं वो प्रॉपर एक शेप के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो यूरोजेनिटल रिज है वो स्टिल प्रेजेंट होती है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट फर्दर डेवलप होना शुरू हो जाती है। लोअर एंड के ऊपर जो यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम था यहाँ पे आप देख रहे हैं वो फर्दर अपनी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाने, जिनमें हमारे पास यूट्रस आता है, यूट्रस के अलावा सर्विक्स आता है, सर्विक्स के बाद जो वेजाइना का अपर 1/3 है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो वेजाइनल प्लेट है वो डेवलप होगी और वो यूरोजेनिटल साइनस के साथ कम्युनिकेट करेगी, और फर्दर इसकी जो डेवलपमेंट होगी, फर्दर डेवलपमेंट के बाद एट दी एंड जो इंफीरियर 1/3 ऑफ द वेजाना है वो वेजाइनल प्लेट से ओरिजिनेट हो रहा है, और इसके अलावा जो यूट्रस, सर्विक्स और सुपीरियर 1/3 ऑफ द वेजाइना है वो हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा है यूट्रो वेजाइनल प्राइमोडियम से। इसके अलावा आप यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट, साथ में ओवरीज, और इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट थी जो रेड कलर में आ रही थी वो फर्दर स्लोली डीजनरेट होना शुरू। तो क्विक रिव्यू के अंदर जो फीमेल जेनिटल डक्ट्स हैं उसमें होता ही है कि जो अर्ली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पेयर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम अपीयर्स लेटरली और टू द यूरोजेनिटल रिज। जो यूरोजेनिटल रिज है और उनको बेसिकली जो हमारे पास यूरोजेनिटल रिज है उसके दोनों साइड्स के ऊपर जो लॉन्गिट्यूडनल इन्वेजिनेशन है एपिथेलियम की वो अपीयर होती है, और वो फर्दर जो है वो रिजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उन रिजेस को फर्दर जो है वो कैनलाइज होने के बाद वो डक्ट्स बन जाएंगी, और उन डक्ट्स को हम पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं, यानी कि मीजोनेफ्रस के जो साइड के ऊपर जो डक्ट्स होती हैं उनको हम पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। हर जो डक्ट है उसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास क्रेनियल पार्ट है और दूसरा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट काउडल पार्ट है, और थर्ड जो पार्ट आ रहा है वो हमारे पास मिडल पार्ट। जो क्रेनियल पार्ट है वो अब्डोमेन के अंदर ओपन होता है, मिडल पार्ट जब हॉरिजॉन्टल होता है, जो काउडल पार्ट होता है वो बेसिकली यूरोजेनिटल साइनस के अंदर ओपन हो रहा है। जो क्रेनियल और मिडल पोर्शन है वो बेसिकली यूटेराइन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और 12 वीक के ऊपर जो काउडल पोर्शन है वो फ्यूज़ होगा और वाई शेप्ड प्रीमिटिव यूट्रोवेजाइनल कैनाल बना देगा। वाई शेप्ड जो है वो यूट्रोवेजाइनल कैनाल बना देगा। अपर पोर्शन जो है वो दोनों साइड के ऊपर फुलेपियन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जो यूट्रोवेजाइनल कैनाल है, यूट्रोवेजाइनल कैनाल फर्दर डेवलप होगी इनटू द यूट्रस, सर्विक्स, फॉर्निक्स और अपर 1/3 ऑफ द वेजाइना के अंदर। अब फर्दर जो हमारे पास एनोमैलीज आती हैं इसकी डेवलपमेंट की, यूट्रस की डेवलपमेंट की, वो ये आती हैं कि सबसे पहले हमारे पास डबल यूट्रस आएगा। डबल यूट्रस को हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कंप्लीट फेलियर ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट टू फ्यूज़। जो दो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स थी वो कम्प्लीटली फ्यूज़ नहीं होती, और वो दोनों जो है ना वो सेपरेटली परसिस्ट करती हैं और नॉर्मल एरिया में वो फ्यूज़ नहीं होती, इसलिए दो जो यूट्रस हैं वो प्रेजेंट होते हैं विद ए सिंगल आधा डबल वेजाना, या तो सिंगल वेजाना होगा या डबल वेजाना के साथ वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा बाइक्रोनेट यूट्रस आएगा। बाइकोनुएट यूट्रस के अंदर क्या होगा कि पार्शियल फ्यूजन होती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की, और यूट्रस के जो है वो दो हॉर्न बनते हैं जो कि ओपन होते हैं इन कॉमन वेजाइना। इसके अलावा बाइकोनुएट जो यूट्रस है विद ए रूडिमेंट्री हॉर्न, इनएबिलिटी ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट टू फ्यूज। जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हैं वो अनएबल टू क्लोज होते हैं, और रूडिमेंट्री हॉर्न जो है वो परसिस्ट करता है एज एन अपेंडिज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है यूरिकोनुएट यूट्रस। ये बेसिकली उसमें होता है कि एक मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ना वो प्रेजेंट होती है और दूसरी जो है वो फेल टू फॉर्म, वो नहीं पैदा होती।
यूट्रस जो है उसको उसके पास साथ जो है सिंगल यूटेराइन ट्यूब होती है, और जो दूसरी साइड पर यूटेराइन ट्यूब थी वो एब्सेंट होती है। इसके अलावा हमारे पास यूट्रस आर्कुएटस है। आर्कुएटस के अंदर स्लाइटली इंडेंटेशन या डिप्रेशन होती है ऑन द फंडस ऑफ द यूट्रस। इसके अलावा हमारे पास सेप्टेट यूट्रस है, कंप्लीट द पार्शियल एब्सेंस ऑफ द रिजॉर्प्शन ऑफ द सेप्टम बिटवीन द टू यूटेराइन हॉर्न। दो यूटेराइन हॉर्न के दरमियान जो सेपरेशन जो सेप्टम था उसकी रिजॉर्प्शन कंप्लीट नहीं होती, इसकी वजह से सेप्टेट यूट्रस बंद। जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ कंडीशंस आ रही हैं। इन कंडीशन में जो पहली कंडीशन है वो है सेप्टेट यूट्रस। अब कॉमन एनोमैली वर्सेस द नॉर्मल यूट्रस, ये हमारे पास जो है वो आप नॉर्मल यूट्रस देख सकते हैं कि नॉर्मल यूट्रस के अंदर एक नॉर्मल फंडस होता है, दोनों साइड पे जो है वो फुलोपियन ट्यूब जो है नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं, और इसके जो है वो एक ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन के बाद हमारे पास यहाँ पे सर्विक्स होता है, ये सर्वाइकल कैनाल इसके अंदर नॉर्मली होती है, और फर्दर ये वो वजाना के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। और ये उसी तरह नीचे आप जो है ना वो एक डायग्राम जो रेडियोलॉजिकल डायग्राम है उसमें देख सकते हैं। उसके बाद होता ये है कि जो सेप्टेट यूट्रस है इसके अंदर जो सेप्टम है वो प्रेजेंट होता है, और सेप्टम की इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजुअली फीट जो है ना वो ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी कैविटी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है। ये हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर भी आप यहाँ पे फंडस से नीचे एक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, इसको हम सेप्टा कहते हैं। तो सेप्टम की जो इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन है उसकी वजह से जो यूट्रस होगा वो हमारे पास सेप्टेट यूट्रस होगा। इसमें फर्टिलिटी डिक्रीज होती है और अर्ली मिस कैरेज होता है, इसके अलावा प्रेगनेंसी लॉस, और इसको हम सेप्टोप्लास्टी के ज़रिए जो है ना वो ट्रीट कर सकते हैं। देन वी हैव द बाइकॉर्नुएट यूट्रस। बाइकॉर्नुएट यूट्रस के अंदर इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द मुलेरियन डक्ट्स, जो हमारे पास मुलेरियन डक्ट्स हैं उनकी इनकम्प्लीट या पैरामीजोनेफ्रिक जो डक्ट्स हैं उनकी इनकम्प्लीट फ्यूजन की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे यूट्रस आएगा उसको हम बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो दो हैं हमारे पास यूट्रस के बेसिकली दो हॉर्न बन जाएंगे, ये हमारे पास एक हॉर्न होगा और ये हमारे पास दूसरा हॉर्न है, ये राइट साइड पे ये लेफ्ट साइड पे, से दो हॉर्न होंगे, और वो बेसिकली जो है ना एक कॉमन जो हमारे पास वजाना है उसके अंदर ओपन होंगे। और इस कंडीशन के अंदर इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, और इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, माल प्रेजेंटेशन और प्री मेच्योरिटी हमें जो है ना वो फीटस के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके अंदर हमारे पास थर्ड जो कंडीशन है वो हमारे पास यूटर डाइडेल्फिस है। इसमें कंप्लीट फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ जो हमारे पास मुलेरियन डक्ट्स हैं या हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं उनकी कंप्लीट फेलियर ऑफ फ्यूजन होता है, यानी कि यूजुअली तो इनको नॉर्मली आपस में दोनों को फ्यूज़ होकर एक कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो बनानी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर कम्प्लीटली वो जो है ना वो फ्यूज़ नहीं होती, इनका टोटल जो है ना फेलियर होता है फ्यूजन का, और उसकी वजह से अलहदा एक जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है वो अपने अलहदा कैविटी बना देगी, दूसरी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो अपनी अलहदा कैविटी बना देगी, और वो हो सकता है कि वो सेपरेट यूट्रस के अंदर जो है ना वो ओपन हो। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि कंप्लीट फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट और मुलेरियन डक्ट, और उसकी वजह से जो है वो डबल यूट्रस आ जाएगा, सर्विक्स भी डबल होगा और वजाना भी डबल होगा, और इसकी वजह से जो कंडीशन होगी वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, डिक्रीज फर्टिलिटी, अर्ली मिसकैरेजेस, प्रेगनेंसी लॉस के अलावा प्रीमेच्योरिटी भी आ सकती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास प्रेगनेंसी, उसके बाद फर्दर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये है कि जो प्रीमेटिव हमारे पास यूरोवेजाइनल कैनाल आएगी वो कनेक्ट करेगी यूरोजेनिटल साइनस के साथ, वो कनेक्ट होती है, और उसकी वजह से साइनस ट्यूबरकल और साइनस ट्यूबरकल वो बेसिकली पेड एंडोडर्मल साइनोवेजाइनल बल्ब्स के अंदर। तो हमारे पास जो लोअर 2/3 ऑफ वेजाइना है वो कैसे बनता है, उसमें होता है कि जो प्रीमिटिव यूरोवेजाइनल जो कैनाल है वो कनेक्ट होती है विद द यूरोजेनिटल साइनस जो इंटीरियर साइड के ऊपर होता है उसके साथ वो कनेक्ट होती है, वहाँ पे एक साइनस बल्ब ट्यूबरकल बनता है। साइनस ट्यूबरकल है वो बेसिकली फर्दर कन्वर्ट होगा पेड एंडोडर्मल साइनोवेजाइनल बल्ब के अंदर, साइनोवेजाइनल बल्ब जो पेड होते हैं पेड एंडोडर्मल साइनोवेजाइनल बल्ब के अंदर कन्वर्ट होगा। और उसके बाद जो दो साइनोवेजाइनल बल्ब हैं इनकी आपस में यूनियन होगी और एक वेजाइनल सर्कुलर और सेलुलर जो वेजाइनल प्लेट है वो बन जाएगी। ये जो वेजाइनल प्लेट है ये फर्दर कैनलाइज होगी, और कैनलाइज होने की वजह से यहाँ पे ल्यूमेन बनेगा, और उस ल्यूमेन को हम लोअर 2/3 ऑफ वेजाइना कहते हैं।
तो अदर वर्ड जो हमारे पास वेजाना है इसकी डुअल ओरिजिन है। जो अपर 1/3 है उसकी ओरिजिन यूट्रोवेजाइनल कैनाल से है जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन है, और जो लोअर 2/3 ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग के साथ होता है, लोअर 2/3 ऑफ द वेजाना, वो बेसिकली एंडोडर्मल ओरिजिन है, क्योंकि वहाँ से जो वेजाइनल प्लेट बनी है उसकी कैनलाइजेशन के बाद ये बना, और वेजाइनल प्लेट जो है वो एंडोडर्मल ओरिजिन है। उसके बाद एक कंडीशन आती है जिसमें वेजाइनल एट्रीजिया आता है। वेजाइनल एट्रीजिया में जो वेजाइनल प्लेट है उसकी कैनलाइजेशन जो है वो फेल हो जाती है, और जो कैनाल बनती थी दरमियान में वो नहीं बनेगी, और उसको हम वेजाइनल एट्रीजिया कहते हैं। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ द यूट्रस एंड द वेजाइना इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ द प्रिमिटिव यूट्रोवेजाइनल कैनाल टू डेवलप। जो हमारे पास प्रिमिटिव यूट्रोवेजाइनल जो कैनाल थी उसकी डेवलपमेंट ना होने की वजह से जो साइनोवेजाइनल बर्ब्स हैं वो भी नहीं बनेंगे, और वेजाइनल प्लेट जो है वो नहीं बनेगी उसकी वजह से। इसके अलावा दो पेरिटोनियल फोर्ड्स हैं वो पेल्विक अटैच द पेल्विक वॉल टू द फ्यूजन साइट ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। जो दो हमारे पास लेटरल पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट थी वो ऐसे दरमियान में आके मिड लाइन पे आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। जहाँ पे ये फ्यूज़ हो रही हैं वहाँ से ये दो लिगामेंट राइट और लेफ़्ट साइड पे वहाँ से ओरिजिनेट होंगे, और वो इस ओरिजिन को जो इस फ्यूजन वाली साइट है इसको पेल्विक वाल के साथ अटैच कर देंगे। उन दोनों लिगामेंट्स को हम ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं, राइट ब्रॉड लिगामेंट और लेफ़्ट ब्रॉड लिगामेंट। जो दोनों ब्रॉड लिगामेंट है और जो यूट्रस है वो फर्दर डिवाइड कर देता है पेल्विक कैविटी को दो पार्ट्स के अंदर। एक हमारे पास रेक्टो यूटेराइन कैविटी है, पाउचीज है, और पाउच है, और दूसरी हमारे पास वेजिको यूटेराइन पाउच है। इसको ब्रॉड लिगामेंट जो है और जो हमारे पास यूट्रस है वो पेल्विक कैविटी को दो कैविटीज़ में डिवाइड करता है, दो पाउचीज़ में डिवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास हाइमन आती है जो कि थिन टिश्यू मेम्ब्रेन होती है, सेपरेट करती है वेजाइना को यूरोजेनिटल साइनस के साथ, और इसके अंदर वेजाइनल सेल्स होते हैं और एपिथेलियल लाइनिंग होती है ऑफ द साइनस, और ये रप्चर हो जाती है ड्यूरिंग द पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड के अंदर रप्चर हो जाती है और ये परफोरेटेड रहती है विद द थिन म्यूकोजल फोल्ड के साथ। हाइमन की जो वेरिएशंस हैं उनमें हमारे पास क्रिसेंट टाइप आएगी, एनुलर और रिडंडेंट, और इसके अलावा इम्परफोरेटेड, क्रिब्रीफॉर्म, माइक्रो परफोरेट और सेपरेट हाइमन भी इसकी जो वेरिएशंस में आएंगी। इसके अलावा ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट्स, मीजोनेफ्रिक डक्ट की कन्वर्जन के बाद जब मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो कन्वर्ट हो रही होती हैं अडल्ट कंपोनेंट के अंदर, तो इसके कुछ जो पार्ट्स हैं वो ऐसे वेस्टिजियल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और वो फर्दर सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उन सिस्ट में हमारे पास एपोफ्रॉन हमारे पास सिस्ट आएगी, पैरोफ्रॉन हमारे पास, और हमारे पास गार्टर सिस्ट आएगी। ओपोफ्रॉन जो हमारे पास सिस्ट आएगी ये बेसिकली क्रेनियल मीजोनेफ्रिक जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके रेमिनेंट होते हैं। पैर ऑफ्रॉन जो हमारे पास है ये कॉडल मीजोनेफ्रिक जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके रेमिनेंट होगी, और जो गार्टर सिस्ट होगी ये मीजोनेफ्रिक जो डक्ट के डायरेक्ट जो है ना वो रेमिनेंट होंगे। ये मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के होंगे एपोफ्रॉन, और पैरामीजोनेफ्रिक पैराफ्रॉन जो है वो कॉडल पार्ट ऑफ मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के रेमिनेंट होंगे, और जो गार्टर सिस्ट होगी ये बेसिकली मीजोनेफ्रिक डक्ट की इटसेल्फ रेमिनेंट होगी, और ये बेसिकली